आप गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, छोटी बड़ी सभी तरीके की सभाएं हो रही हैं। रिस्पॉन्स अगर बात करूं तो रिस्पॉन्स कैसा आपको लगता है? बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने की तरफ चल रही है। सर, हर गांव में या हर विधानसभा में ये देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी उम्मीदवारों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार बहुत हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कहीं आप कैसे उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि आपको एक टास्क मिला जो आपने बहुत बेहतरी से किया। और ऐसा हरियाणा में देखो 2-4 सीटों को छोड़कर लगभग हर सीट पे कांग्रेस और भाजपा का डायरेक्टली मुकाबला है। 2-4 सीटों पर हो सकता है, मगर हरियाणा का सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा का है। लोग भाजपा से त्रस्त हैं, लोग कांग्रेस के पक्ष में बड़े बहुमत से मतदान करेंगे। जैसे मैंने कहा, प्रचंड बहुमत से सरकार हमारी बनेगी। और जहां तक ये बाकी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, ये भाजपा के इशारे पे कई जगह, चाहे जजपा हो, चाहे इनेलो हो, चाहे हरियाणा एक जनता पार्टी बना रखी है, एक गोपाल कांडा ने पार्टी बना रखी है, इस तरह की निर्दलीय वगैरह, वो कई जगह भाजपा द्वारा प्रायोजित ऐसे लोग छोड़े गए हैं कि लोगों के मन में भ्रम पैदा करने का काम करके और वोट काटने का काम करें। लेकिन लोग इन वोट काटों की हैसियत को पहचान चुके हैं। लोग ऐसे लोगों से न भ्रमित होंगे और न ही कोई इन सभी कैंडिडेट्स का मुकाबला नोटा से होगा और असली मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में है। सर, हमने देखा पिछले कुछ दिन पहले आपने कई उम्मीदवारों का नामांकन वापस कराया। क्या हम आगामी दिनों में भी इस तरीके से देख सकते हैं कि आप देखिए, कई जगह जो हमारे साथी थे, स्वाभाविक बात है कि एक कैंडिडेट को टिकट मिलती है, मगर बहुत से ऐसे उम्मीदवार रहते हैं जो पार्टी के अंदर जो प्रयासरत रहते हैं टिकट के लिए, तो एक स्वाभाविक से उन रूप से निराशा हो जाती है, भावुकता भी हो जाती है। बहुत लोगों ने हमारी बात मानी। लगभग 80% जो हमारे ऐसे साथी थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। जो 10-20% बचे भी हैं, जो हमारे साथी थे जिन्होंने नामांकन भरा था किसी न किसी वजह से, चुनाव जैसे चलेगा हमारा प्रयास है उनको कांग्रेस के पक्ष में लाया जाए। सर, हरियाणा यानी जवान, किसान और पहलवान, इन 3 प्रमुख चीजों पर राजनीति भी घूमती है और यहाँ की पहचान भी है। कांग्रेस पार्टी चुनाव के बाद इन तीनों, देखिए, ये प्रदेश आपने सही कहा, जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, जय संविधान का प्रदेश है। लेकिन भाजपा ने इन चारों पहलुओं पर आक्रमण कर दिया। बाबा साहब के संविधान पे आक्रमण कर दिया, जय जवान जय किसान पे आक्रमण कर दिया, और हमारी पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये दोबारा से जय जवान जय किसान, जय पहलवान और जय संविधान का प्रदेश बनेगा। ये जय नौजवान का प्रदेश बनेगा। गृह मंत्री ने आज हरियाणा में ही तारीफ की, जवानों की तारीफ करी, किसानों की तारीफ की, इसके साथ ही पहलवानों की भी जिक्र किया और कहा कि यहाँ से सबसे अधिक मेडल आते हैं। आपको लगता है कि उनका ये बयान उन लोगों तक पहुँचेगा और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वोट करेगा, या सिर्फ ये बयानबाजी है? देखिए, ये 10 साल क्या किया लोगों ने देख चुके हैं। इस सरकार ने हमारे किसान का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली सरकार ये साबित हुई। इस सरकार ने जवानों की का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना लेके आने वाली सरकार, कच्ची फौज की भर्ती करने वाली सरकार साबित हुई। इस सरकार ने पहलवान की कोई का मान सम्मान ध्वस्त करने का काम किया। हमारे खिलाड़ी बेटियों को जिस तरीके से जंतर मंतर पे दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम किया गया, और इस सरकार ने संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को अगर ध्वस्त करने का काम कहीं हुआ तो हरियाणा में हुआ। और संविधान पर अगर आक्रमण किए गए और जो हमारे एससी समाज, ओबीसी समाज के अधिकारों को छीनते हुए कौशल निगम जैसे कच्ची भर्तियां लेके सरकार आई, जिसमें बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन के 1.5 लाख बच्चों को जो है बैक डोर से बिना मेरिट के लगाने का काम इस सरकार में हुआ, और 2 लाख सरकारी नौकरियों को समाप्त करने का काम इस सरकार में हुआ। केवल झुंझुना सीटी के नाम पे उलझा दिया नौजवानों को। तो आज हर वर्ग इस सरकार से दुखी है और हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी को साथ मिलेगा। भूपेंद्र हुड्डा सर का नाम जब भी आता है तो एक मास लीडर के तौर पर आता है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, आप नौजवान सांसद हैं, क्या आप चाहेंगे कि अभी आपके फादर ही सीएम पोस्ट पर कंटिन्यू करें यदि कांग्रेस की सरकार बनती है, या आप भी अपनी नजरें थोड़ा सा बनाए हुए हैं, क्योंकि हर बेटे की उम्मीद होती है कि फादर की लीगेसी को आगे बढ़ाया जाए? देखिए, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की
एक अपनी एक परंपराएं हैं। जहां तक आज हरियाणा की स्थिति है, आज प्रचंड बहुमत से चौधरी उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में, नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, सभी कांग्रेस के हमारे सभी नेताओं के सहयोग से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। विधायक आएंगे हमारे, और जब विधायक आएंगे तो मैं आपको बता दूं हमारा क्या होने जा रहा है। अभी से 8 अक्टूबर को विधायक आएंगे, शाम को विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी चंडीगढ़ में, आप आमंत्रित हैं। उसमें सभी विधायकों की भावना जानते हुए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपने विवेक से मजबूत सरकार की परिस्थिति के लिए अपने विवेक से हरियाणा में मुख्यमंत्री का फैसला करता रहा है। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की पद्धति रही है। तो मैं समझता हूं कि जब ये आपको विस्तार से मैंने बता दिया तो आपके प्रश्न का कोई सवाल नहीं बचता। आप समय लेना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री? देखिए, लोगों ने मुझे लोकसभा में भेजकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो आप देश में विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी जीत, विपक्ष की इतने छोटा सा प्रदेश हरियाणा से देश की दूसरी सबसे बड़ी जीत हरियाणा में हुई है। रायबरेली में राहुल जी के बाद दूसरी जीत रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों ने कांग्रेस को देने का काम किया। बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस के पक्ष में आज पूरे प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं। पड़ोसी राज्य में एक बड़ी राजनीतिक हलचल हुई, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा। वो हरियाणा के अंदर मटीरियल में ज्यादा, मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई ज्यादा राजनीतिक वो नहीं है, तो वो उनका अपना मैटर है, वो अपने हिसाब से देखें। एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ सर, राहुल जी और प्रियंका जी का और अध्यक्ष जी का क्या प्लान आगे रहने वाला है हरियाणा के अंदर? कुछ जानकारी अगर आप साझा करें। वो आएंगे हरियाणा में, चुनाव का प्रचार का प्लान रहने वाला है, उनकी जितनी सभाएं हैं आप भी आना।